क्लोजिंग मंथ है, परचेज और सेल के दरमियान जो बैलेंस है वो करना बहुत ज़रूरी है। और जो शेल्फ पे इस वक्त प्रोडक्ट्स हैं ज़रा उनका जायज़ा लो। अगर कोई कम्पिटिटिव ब्रांड्स के मिल रहे हैं और पॉइंट्स का भी फ़र्क है तो चेंज कर दो प्रोडक्ट्स। लेकिन आप ही कुछ ब्रांड्स तो इस तरह के हैं कि कस्टमर कहता है मुझे यही चाहिए, तो वो ब्रांड्स तो रखने पड़ेंगे हमें। सेल्स टीम किस दिन काम आएगी? वो कस्टमर को बताएंगे ना उनको क्या चाहिए, उनको ब्रीफ करो। जी। बाकी हाँ, हमारे घर के हालात काफ़ी चेंज हो गए हैं उस्मान की शादी के बाद। जो काम पहले घर में घर की औरतें करती थीं अब वो मुलाजिम किया करेंगे। बहरहाल रूल सबके लिए सेम है, इसलिए अब नरमीन से भी कहो उसे किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब लोग हैं, स्टाफ रख लिया है हमने। अपनी बीवी पे नज़र रखो, मुझे लगता है बहुत जल्द उसकी सोच बदल जाएगी। तुम लोगों की बातें गलत ना साबित हों इसलिए मैंने अपने रूल्स को काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, अपनी बिलीव्स, प्रिंसिपल, सारी चीज़ों पे समझौता किया है। अब आई होप इसकी वजह से तुम लोगों की बातें सही साबित हो। मैंने तुम्हें कुछ रोज अपने साथ बिजनेस में एंगेज किया था। डू यू नो व्हाई? ताकि तुम समझ सको कि हुकूमत किस तरह से की जाती है। इट्स ऑल अबाउट मेन हैंडलिंग इश्यूज। ये जो दरमियाने तबके के लोग होते हैं, यही हमारा सरमाया है बेटा। अपनी अना और अपनी जरूरतों के बीच में फंसे हुए लोग हैं ये। इनको अपनी जरूरतों को भी पूरा करना है और साथ ही साथ अपनी अना और अपनी मैं को भी बचाना है। तुम लीडर हो, तुम हुक्मरान हो, हुकूमत करो इन लोगों पर। अच्छा हुक्मरान ही इन लोगों को यकीन दिला सकता है कि उसमें और अवामन नास में कोई फर्क नहीं है। जिस दिन वो समझ जाए कि हुक्मरान भी उन्हीं जैसा है, वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। तुम्हें भी कुछ बस ऐसे ही करना है। उनकी अना, उनकी ज़रूरतें और उनकी ख्वाहिशें, बस इसी के दरमियान सारा खेल मौजूद है। बट एक बात का तुम्हें बहुत ख्याल रखना है कि तुम्हारे जूते में कोई पैर ना डाल दे। किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो तुम्हारे जूते में पैर डाले। लेकिन डैड, मैं सोचती हूँ क्या ये सब कुछ करना जरूरी है? एंड आई एम श्योर उस्मान को मुझे वहां से निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। नो नो नो, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो बेटा। तुम्हें मैदान में खड़ा होना है भाई। अगर किसी को तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है वो वहां से जाए, तुम क्यों जाओ वहां से? यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड। ओके, तुम्हें बेटा तुम्हें अपनी सोच का अंदाज बदलना होगा। मेरे बाद तो सारे एम्पायर को तुमने ही संभालना है। ऑलराइट? ये देखो ना, ये रवैया हुक्मरानों का होता है, ना मालिकों का, ना लीडर्स का। As I said कि मुझे तुम्हारे लिए उस्मान को कबूल करना बहुत मुश्किल फैसला था। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी चाहत के सामने मैं तस्लीम हुआ। तो तुम्हें समझाना होगा उस्मान को कि तुम्हारे साथ जुड़ने के बाद उसको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। Alright? Not you, beta. That is your responsibility. You have to make him understand. Get it? That's how you play the game.
Anything else? No. That's my girl. आपको नहीं लगता कि जिसे आप समझौता कह रही हैं शायद वो अब इस वक्त की ज़रूरत भी है? इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए, और किसी हद तक ये बात ठीक भी है। अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए। व्हाई नॉट? लगता है कि उस्मान की नई गाड़ी देख के तुम्हारी सोच भी बदलने लगी है। नहीं आप ही, हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये मुझे ज़रूर लगता है कि उस्मान बहुत जल्द हम सबसे आगे निकल जाएगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। देखो, हमारे कारोबार की कामयाबी की वजह हमारी फैमिली का आपस में इत्तेफाक है। वो किसी बुजुर्ग ने कहा है ना, एक कहे और दूसरा मान ले, अल्लाह भी ऐसे लोगों का भरम रखता है। मैं जो कुछ कहती आई तुम सब मानते गए, और नतीजा तुम्हारे सामने। जी। अब आजकल जो कुछ तुम लोग कह रहे हो मैं मान रही हूँ, लेकिन अदनान, मैं यही नहीं चाहती कि कोई तीसरा आके हमारे घर में हमारे घर के फैसले करने लग जाए। राइट। अच्छा, हानिया प्रेग्नेंट है तो अब बुरहान के खर्चे काफ़ी बढ़ जाएंगे। उसके कार्ड की लिमिट बढ़ा दो अच्छी खासी। हो जाएगा। सही है। अब कम से कम किरण बेगम मुझ पे ये इल्ज़ाम ना लगाओ कि मैंने तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाला कभी। सर, आप मुझे एक बात बताएं कि हम लास्ट टाइम डिनर पे कब गए थे? वैसे मैं उन गेट टुगेदर्स की बात नहीं कर रही हूँ जो आपके बिजनेस के लिए होते हैं। वैसे डैड, पॉइंट तो वैलिड है मॉम का। हम कब स्पेशली मॉम को कहीं लेकर गए हैं? अब कहाँ याद रहता है। ओह बाय द वे, उस्मान भाई, तुम्हारा गिफ्ट लेने जाना है यार। जब तुम दोनों का कभी मूड हो, छुट्टियां गुजारनी हो, तो तुम वहां जाके गुजार सकते हो। डैड, आप क्या आधी अधूरी बात कर रहे हैं? कहाँ जाके रह सकते हैं? कैसा गिफ्ट? मैंने उस्मान के लिए एक फार्म हाउस परचेज किया है इन द हार्ट ऑफ द कैपिटल, इस्लामाबाद। थैंक यू अंकल। ये इतना कम क्यों बोलते हैं उस्मान? क्या हो गया डैड? बोलता तो है। लेकिन जब से आया है चुप ही बैठा है। वो एक्चुअली हम लोगों को ज़्यादा डिनर टेबल पर बातें करने की आदत नहीं है। आप ही ने ट्रेनिंग ही ऐसी किया। इंटरेस्टिंग। उस्मान, तुम एक टैलेंटेड और खुशकिस्मत लड़के हो। खुशकिस्मत इन द सेंस कि तुम मेरे दामाद। बहुत से बड़े बड़े लोगों के बच्चों की हसरत थी, लेकिन मैंने हमना की पसंद को तरजीह दी।